ये कहानी है 5 ऐसे लुटेरों की जो अपने आप को बुलाते हैं द बैड गाइज। ये है इस गैंग का पहला मेंबर मिस्टर स्नैक, जो किसी भी तिजोरी को खोलने में माहिर है। यह है मिस्टर शार्क, रूप बदलने में माहिर। यह है मिस ट्रेंटुला, एक हैकर। यह है मिस्टर पिरहाना, जबरदस्त ताकत। और यह है इन सबका लीडर मिस्टर वुल्फ। और यह है इनका अड्डा, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि आज तक इन्होंने बेशुमार चोरियां करी है। पूरे शहर की पुलिस को इनकी तलाश है, लेकिन सबसे ज्यादा जिसको इनकी तलाश है वो है चीफ इंस्पेक्टर मिस्टी लुगिन्स। इसके जीवन का एक ही मकसद है, इन्हें पकड़ना। द बैड गाइज अपने अड्डे पर बैठे टीवी पर अपने कारनामों की तारीफें सुन रहे होते हैं। तभी वो शहर की गवर्नर डायना फोक्सीटन की बातें सुनकर बुरा मान जाते हैं, जिसमें गवर्नर ने कहा था कि वो सब बचकानी हरकतें करते हैं, अंदर से वो खोखले हैं, उन्हें लोगों से नहीं अपने आप से नफरत है, इसलिए उन बेवकूफों को इग्नोर करो। और इस चीज पे ध्यान दो कि कल रात को मैं इस शहर के सबसे अच्छे नागरिक को ये गोल्डन डॉल्फिन अवार्ड देने वाली हूँ। वुल्फ अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए उसी गोल्डन अवार्ड को चुराने का फैसला करता है, लेकिन उसके साथ ही कहते हैं कि आज तक जिसने भी उस अवार्ड को चुराने की कोशिश करी है वो सीधा जेल पहुंचा है। लेकिन वुल्फ के समझाने पर वो सब मान जाते हैं। और ये अवार्ड एक गिनी पिग को मिलने वाला है, जिसका नाम प्रोफेसर मारमेल्डे है। ये इस शहर का सबसे अच्छा नागरिक है, क्योंकि ये दान पुण्य करने में सबसे आगे है। वुल्फ अवार्ड चुराने का प्लान बनाता है। सब मिलकर प्लान के हिसाब से अपना अपना काम करने लगते हैं। और इसी दौरान वुल्फ एक बूढ़ी औरत को गिरने से बचाता है। वो औरत बड़े प्यार से वुल्फ को सहलाती है और दुआ देती है, जिसके कारण वुल्फ की पूंछ हिलने लगती है। वुल्फ को ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई थी, लेकिन वो उस फीलिंग को इग्नोर करके अपने काम पर ध्यान देता है और अवार्ड को चुरा लेता है। और जैसे ही वो बाहर निकलने लगता है, पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। दरअसल मारमेल्डे स्टेज पर लोगों से कह रहा था कि उसे अवार्ड की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको लोगों की मदद कर खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। ये बात सुनकर वुल्फ की पूंछ हिलने लगी थी, जिसके कारण सबका ध्यान वुल्फ पर चला गया था। और इसी दौरान उनके हाथ से अवार्ड गिर जाता है। मिस्टी लुगिन वुल्फ को जेल ले जाने लगती है और उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसकी बरसों की तमन्ना पूरी हो गई। लेकिन तभी वुल्फ गवर्नर से कहता है, ठीक है हम सब बुरे हैं, लेकिन क्या कभी हमें किसी ने अच्छा बनने का मौका दिया? सब हमसे नफरत कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, अगर हमें मौका दिया जाए तो हम भी अच्छे नागरिक बन सकते हैं। वुल्फ की बातें सुनकर मारमेल्डे गवर्नर से कहता है, वुल्फ की बात ठीक है, अगर इन्हें एक मौका दिया जाए तो शायद ये सब बदल सकते हैं। गवर्नर मारमेल्डे की बात मान जाती है, लेकिन उनसे अवार्ड वापस ले लेती है, क्योंकि अब से बैड गाइस मारमेल्डे के घर ही रहेंगे। और गवर्नर को पूरा यकीन है कि ये फिर से अवार्ड चुराने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए वो अवार्ड वापस अपने पास ही रख लेती है। मारमेल्डे सबको सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल रहता है, जिस पर मारमेल्डे उनसे पूछता है उन्हें सबसे ज्यादा किस चीज में मजा आता है। वो सब कहते हैं चोरी में। मारमेल्डे के दिमाग में एक प्लान आता है। वो उन्हें कहता है कि सामने एक लैब है जिसमें बहुत सारे गिनी पिग्स पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तुम्हें उन्हें बचाना है, लेकिन अच्छाई के लिए। वो उन्हें बचाने के लिए लैब में आते हैं, लेकिन स्नैक उन सब गिनी पिग्स को निगल जाता है। वुल्फ कहता है, तेरा दिमाग ठीक है, जिनको बचाने के लिए आया उन्हीं को निकल गया, तू तो आस्तीन का सांप निकला। इसके बाद वुल्फ गिनी पिग्स को स्नैक के अंदर से बाहर निकालने लगता है, लेकिन ये सब गवर्नर और लोग देख लेते हैं, जिसके बाद गवर्नर उन्हें जेल भेजने का फैसला करती है। लेकिन वुल्फ गवर्नर को अपनी बातों से इंप्रेस कर देता है, जिसके बाद वो उसे एक और चांस देती है। दरअसल वुल्फ ने गवर्नर को कहा था कि सच में लोग उसे पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें तो भेड़िया हमेशा से ही खूंखार और दरिंदा लगता है। हम लोगों को अपना भी ले तो क्या लोग हमें अपनाएंगे? गवर्नर ये कहते हुए चली जाती है कि अच्छाई को सब अपनाते हैं। इसके बाद वुल्फ अकेला बैठा इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे पेड़ पर एक बिल्ली दिखती है। वुल्फ उसकी मदद करने की कोशिश करता है। पहले बिल्ली वुल्फ से डरती है, लेकिन वो प्यार से उसको अपने पास बुलाता है। बिल्ली वुल्फ पर ट्रस्ट कर उसके पास आ जाती है। ये सब मारमेल्डे रिकॉर्ड कर लेता है और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो जाती है। लोगों को वुल्फ की अच्छाई पसंद आती है। रात को सोते वक्त स्नैक वुल्फ से कहता है, याद है ना हम एक टीम है और हम बुरे हैं? वुल्फ कहता है, याद है, ये सब तो मेरा प्लान था, तुम फिक्र मत करो, कल इवेंट है और कल हम अवार्ड जरूर चुरा लेंगे। और अगले दिन इवेंट में जाते वक्त वुल्फ सारा प्लान अपनी टीम को समझा देता है। सब लोग प्लान के हिसाब से अपना अपना काम करने लगते हैं। वुल्फ और उसकी टीम इवेंट में रौनक लगा देती है। अब सब लोग उन्हें प्यार करने लगे हैं और साथ ही साथ वुल्फ और गवर्नर को भी एक दूसरे से प्यार हो गया है। लोग दिल खोलकर मारमेल्डे की चैरिटी इवेंट में दान देते हैं, जिसके बाद मारमेल्डे लोगों से कहता है, आज जितना भी पैसा जमा हुआ है वो गरीब लोगों और स्कूलों में बांट दिया जाएगा। और यही वो टाइम था जब वुल्फ को अवार्ड चुराना था, लेकिन लोगों का प्यार देखकर वुल्फ प्लान रद्द कर देता है। गवर्नर फैसला करती है कि वुल्फ और उसके साथियों को उसकी अच्छाई के लिए छोड़ दिया जाए, लेकिन तभी लाइट चली जाती है और जैसे ही लाइट आती है सब देखते हैं पीछे दिल के आकार का जो पत्थर लगा हुआ था वो चोरी हो चुका है। और वो कोई मामूली पत्थर नहीं था, वो बहुत ही बेशकीमती पत्थर था, क्योंकि वो पृथ्वी का नहीं था बल्कि आकाश से गिरा था। उस पत्थर को मेट्रोइड कहा जाता है। सब लोगों को वुल्फ और उसके साथियों पर ही शक होता है। वो सब अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाता है। तभी मारमेल्डे वहां आ जाता है और कहता है कि जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मुझे उनसे अकेले में बात करने दो। और यही हमें पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि मारमेल्डे ही था, जिसकी वुल्फ ने हेल्प करी थी। मारमेल्डे बताता है कि वो पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है, उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर निकलती है जो इस पृथ्वी पर कहीं नहीं पाई जाती, और उस पत्थर की मदद से वो इस दुनिया की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देने वाला है।
यही कारण है कि उसने वुल्फ और उसकी टीम को फंसाने के लिए चुना, क्योंकि अगर वो पहले ही जेल चले जाते तो पत्थर चुराने का इल्जाम मार्मेल्डे पर आ जाता। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया जाता है। जेल में वुल्फ अपने साथियों को समझाता है कि हमें बुराई का रास्ता छोड़ देना चाहिए और अच्छाई पर चलना चाहिए, लेकिन स्नैक ऐसा करने से मना कर देता है। दोनों में लड़ाई होने लगती है, लेकिन तभी उन्हें बचाने के लिए कोई नकाबपोश वहां पर आता है, जो सारी पुलिस की पिटाई कर उन्हें लॉकअप में बंद कर देता है। और ये कोई और नहीं, गवर्नर थी। पुलिस के रिकॉर्ड में इसका नाम क्रिम्सन पो दर्ज है। ये एक शातिर चोर थी जो न कभी पकड़ी गई न पहचानी गई, लेकिन इसने बुरे काम छोड़कर अच्छी जिंदगी जीने का फैसला किया। उसके बाद वो उन्हें बचाकर जेल से बाहर निकालती है, लेकिन इसी के साथ वुल्फ की टीम भी उसे छोड़कर चली जाती है, क्योंकि वुल्फ अच्छा बनना चाहता है। इसके बाद वो अपने अड्डे पर पहुंचते हैं और देखते हैं उन्होंने आज तक जितनी भी चीजें चुराई थी वो सब गायब है। दरअसल इवेंट में पकड़े जाने से पहले वुल्फ ने अपनी अच्छाई का सबूत देते हुए गवर्नर को अपने अड्डे के बारे में बता दिया था, जिसके बाद गवर्नर ने सारा चोरी का माल जब्त कर लिया था। सब गुस्से से भर जाते हैं और शार्क रोने लगता है। उसे चुप कराने के लिए स्नैक अपनी आखिरी बची हुई लॉलीपॉप शार्क को दे देता है। ये देखकर उसके साथी कहते हैं, स्नैक तुमने आज तक कभी अपनी चीज किसी के साथ नहीं बांटी, लेकिन आज तुमने खुद से पहले दूसरे की परवाह करी। शायद वुल्फ ठीक था, प्यार और परवाह करने से सुकून मिलता है। जिसके बाद स्नैक की पूंछ हिलने लगती है और बाकी सबको भी कुछ ऐसा ही एहसास होने लगता है। स्नैक ये बात मानने से मना कर देता है और उन्हें छोड़कर मार्मेल्डे से आकर मिल जाता है, जो कि मेट्रोइड की पावर से दुनिया के सारे गिनी पिग्स के माइंड को कंट्रोल करके उन्हें हिप्नोटाइज कर रहा है, ताकि इवेंट में जो 100 करोड़ रुपए दान दिए गए हैं वो उन्हें चुरा सके। दूसरी तरफ वुल्फ और गवर्नर भी समझ जाते हैं कि आखिर उसका प्लान क्या है। वो फैसला करते हैं कि वो मिलकर उस पत्थर को उसके महल से चुराएंगे और लोगों के सामने उसकी असलियत लाएंगे। जिसके बाद वो दोनों चुपके से मार्मेल्डे के घर पहुंचते हैं, लेकिन मार्मेल्डे ने उन्हें पकड़ने के लिए पहले से ही जाल बिछा रखा था। वुल्फ पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि हम आएंगे, जिस पर मार्मेल्डे कहता है कि तुम्हारा पुराना दोस्त अब मेरे साथ है। इसके बाद मार्मेल्डे अपने साथियों को उन्हें मारने का हुक्म देकर वहां से चला जाता है। उनके जाते ही वहां वुल्फ के बाकी के दोस्त उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। अब वो सब भी वुल्फ के साथ अच्छाई के लिए लड़ने का फैसला करते हैं। इसके बाद वो मेट्रोइड चुराकर वहां से भागते हैं और जो गिनीज पिग पैसे से भरे ट्रक को चुराकर भाग रहे थे वो मिलकर उन सबको रोकते हैं। सारे ट्रक पुलिस स्टेशन आकर रुकते हैं। चैरिटी का पैसा तो सुरक्षित है, लेकिन मेट्रोइड अभी भी वुल्फ के पास है। वो मेट्रोइड पुलिस को देकर अपनी अच्छाई का सबूत दे सकता है, लेकिन उसका दोस्त स्नैक उसके साथ नहीं है। इसलिए वो अपने दोस्त स्नैक के पास वापस जाने के लिए गाड़ी मोड़ता है। स्नैक ऊपर हेलीकॉप्टर में मार्मेल्डे के साथ था। वुल्फ स्नैक को मनाने की कोशिश करता है और इससे पहले स्नैक कुछ बोलता, मार्मेल्डे डिवाइस की मदद से गिनीज पिग को कंट्रोल करके उन पर हमला कर देता है। वुल्फ उनसे बचकर भागता है। मार्मेल्डे स्नैक को भी धोखा देता है और उसे नीचे फेंक देता है और मेट्रोइड को एक चैन की मदद से ऊपर खींच लेता है। वुल्फ स्नैक को बचाने के लिए गाड़ी को जंप करता है और हवा में ही इनके गिले शिकवे दूर होते हैं। नीचे गिरने से पहले वुल्फ एक केबल गन की मदद से पुल से लटक जाता है। मिस्टी लूगन उन्हें ऊपर खींचती है और वुल्फ अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। बेशक इन्होंने मेट्रोइड ना चुराया हो, लेकिन इन्होंने और भी चोरियां की थी जिनकी सजा भुगतने के लिए तैयार है। इसी दौरान मार्मेल्डे का माइंड कंट्रोल डिवाइस हेलीकॉप्टर के पंखे से टकराकर टूट जाता है, जिससे सारे गिनीज पिग हिप्नोटाइज से बाहर आते हैं। हेलीकॉप्टर खराब होने के कारण मार्मेल्डे हेलीकॉप्टर को नीचे उतारता है और ये देखकर सबको लगता है कि उसने मेट्रोइड को बचाया है। मार्मेल्डे भी इस चीज का फायदा उठाकर लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है। तभी मिस्टी कहती है ये मेट्रोइड नहीं है, ये तो एक लैंप है, जिस पर स्नैक जोर जोर से हंसने लगता है। दरअसल जब स्नैक ने अपना लॉलीपॉप शार्क को दिया था तब से ही वो अच्छा बन गया था। जिसके बाद वो मार्मेल्डे के घर पहुंचा। उससे दोस्ती करने के बाद उसने चुपके से उसका माइंड कंट्रोल करने वाला हेलमेट पहना और गिनी पिग की मदद से एक नकली मेट्रोइड बनवाया, जिसको असली समझकर वुल्फ चुरा कर ले गया और स्नैक ने असली मेट्रोइड को एक्सप्लोड होने के लिए मार्मेल्डे के महल में ही रख दिया। इसी के साथ मेट्रोइड एक्सप्लोड होता है। उसकी शॉक वेव से नकली मेट्रोइड मार्मेल्डे पे गिर जाता है और इसी दौरान उसकी जेब से एक डायमंड गिरता है। मुस्टी उस डायमंड को उठाती है। ये वो डायमंड था जो सालों पहले क्रिम्सन पो ने चुराया था। मिस्टी को लगता है मार्मेल्डे ही वो मुजरिम है जिसे पुलिस आज तक ढूंढ रही है। मार्मेल्डे पुलिस को समझाने की कोशिश करता है कि ये डायमंड उसका नहीं है, ये तो उसने गवर्नर से चुराया था, वो है असली क्रिम्सन पो। लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद मार्मेल्डे को जेल भेज दिया जाता है। साथ ही वुल्फ और उसकी टीम को भी जेल भेज दिया जाता है, लेकिन उनके अच्छे चाल चलन के कारण उन्हें 1 साल में ही छोड़ दिया जाता है। इसके बाद वो बाहर आते हैं। उन्हें लेने के लिए गवर्नर आती है और अब ये तैयार है अपना नया करियर शुरू करने के लिए, यानी जुर्म के खिलाफ लड़ने के लिए, द बैड गाइज से गुड गाइज बनने के लिए। तो बस फिर यही होता है इस कहानी का अंत।